हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ ऋषि पंचमी व्रत के बारे में कि ऋषि पंचमी व्रत की क्या महिमा होती है और ये व्रत महिलाओं के लिए क्यों जरूरी है और ये महिलाओं के लिए क्यों किया जाता है। ये सारी जानकारी और ऋषि पंचमी व्रत इस बार कब हो रहा है, किस मुहूर्त में होगा और कौन सी डेट को होगा, तो ये इस वीडियो में मैं आपको ये सारी जानकारी देने वाली हूँ। और इस ऋषि पंचमी की व्रत पर महिलाओं को कौन सी व्रत कथा सुननी चाहिए, ये सभी भी आप सुनिएगा, क्योंकि ऋषि पंचमी व्रत कथा सुनने से महिलाओं को जो हमारी गलतियाँ हो जाती हैं जाने अनजाने में, उनकी जो सुधार होता है और जो हमें उन गलतियों की जो प्रायश्चित करना होता है वो इसी व्रत के दौरान हमें करना होता है। और इस व्रत की कथा कौन सी होती है और पूजा विधि क्या होती है, सारी जानकारी आप सभी को इसी वीडियो में मिलने वाली है। सो प्लीज़ पूरी वीडियो को फुल वॉच करें और सुने अच्छे से ध्यान से। तो ऋषि पंचमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो सप्त ऋषियों को समर्पित है। इस दिन ऋषियों का पूजन करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का विशेष महत्व है और महिलाएं इस दिन व्रत जरूर रखती हैं। और इस व्रत को रखने के क्या लाभ हैं, तो आइए जानते हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी को ये सब कुछ क्लियर करूंगी। हिंदू धर्म में हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जाती है। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा करने की परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है। ये व्रत पाप करने से और मुक्ति पाने के लिए भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि महिलाओं को ऋषि पंचमी का व्रत करने से मासिक धर्म के दौरान भोजन को दूषित करने के पाप से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान काम करने से रजस्वला दोष लगता है। अगर महिलाएं ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं तो वो रजस्वला दोष से मुक्त हो जाती हैं। इसलिए यह व्रत स्त्रियों के लिए उपयोगी और कल्याणकारी माना जाता है। तो आइए जानते हैं उज्जैन के पंडित आनंद भारद्वाज से यह व्रत कब रखा जाएगा। तो कब है ऋषि पंचमी। पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 7 सितंबर को 5:37 पर शुरू होगी और 8 सितंबर को शाम 7:58 पर समाप्त होगी। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार ऋषि पंचमी का व्रत होगा 8 सितंबर को ही रखा जाएगा महिलाओं के लिए। इसीलिए खास करके ये व्रत मान्यता के अनुसार ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषि के सम्मान में व्यक्त की जाती है। सप्त ऋषि पंचमी का व्रत विशेषकर महिलाएं इस व्रत को करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से महिलाएं अपने पति के विश्वास, प्रेम तथा दीर्घायु होने की कामना करती हैं। इस व्रत को महिलाओं के मासिक धर्म के समय लगे पाप से छुटकारा पाने के लिए यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इसके करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऋषि पंचमी व्रत के नियम बहुत कड़े हैं। व्रत करने वाली महिलाओं को कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है। तो मैं अब बताऊंगी आप सभी को कि ऋषि पंचमी पर हमें कौन सी चीज़ दान करनी चाहिए। तो ऋषि पंचमी पर जो जरूरी चीज़ें हैं, जो दान ऋषि पंचमी के दिन व्रत रखने वाले साधकों को सप्त ऋषि की पूजा के बाद दान जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि इससे व्रत का फल जल्द ही मिलता है। इस दिन किसी ब्राह्मण को केला, घी, शक्कर आदि दान करें। साथ ही सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। इससे साधकों को ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन में आने वाली समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। और जो पूरे देश में 8 सितंबर को श्रद्धालु सप्त ऋषियों की आराधना का व्रत ऋषि पंचमी मनाएंगे। यह पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और इसे ऋषियों को समर्पित एक विशेष व्रत के रूप में माना जाता है। इस पावन दिन व्रत की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए, जो कि यह पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और इसे ऋषियों को समर्पित एक विशेष व्रत के रूप में माना जाता है। इस दिन सप्त ऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, जगदग्नि और विश्वामित्र की पूजा की जाती है। ये 7 ऋषि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश माने जाते हैं। ये ही वेदों और धर्मशास्त्रों के रचयिता माने जाते हैं और माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति आती है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को जो माहवारी के दौरान अनजाने में हुई धार्मिक गलतियों और उससे मिलने वाले दोषों से रक्षा करने के लिए यह व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है।
और इस पावन दिन व्रत कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। तो आगे सप्तऋषि पंचमी व्रत कथा मैं आप सभी के लिए सुना रही हूँ। सप्तऋषि व्रत कथा को ध्यान से और मन लगाकर सुने। तो विदर्भ देश में एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र और एक पुत्री थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुल बलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। कुछ दिनों बाद कन्या विधवा हो गई और दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या के साथ कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी और उसके शरीर में कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी रात माँ से कही। माँ ने अपने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? ब्राह्मण ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते हुए बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों को देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसीलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्र की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि वह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई और अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अच्छे सुखों का भोग मिला। तो देखिए, ये रही ऋषि पंचमी व्रत कथा, जिसके सुनने और करने मात्र से मिलती है मोक्ष की प्राप्ति और सारी समस्याओं से मिलता है निजात। तो चलिए अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि जो हम जाने अनजाने में जो हम पाप कर देते हैं वो महिलाओं के लिए, इसके लिए क्यों महिलाओं को ये व्रत करना चाहिए, इसके लिए महिलाओं को ये व्रत करना क्यों खास माना गया है। तो ये भी मैं क्लियर करती हूँ और बताती हूँ आप सभी को कि जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, ऋषि पंचमी मुख्यतः सप्त ऋषियों को समर्पित मानी जाती है। इस दिन मुख्य रूप से महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से साधक को जाने अनजाने में हुए और भी पापों, जैसे रजस्वला का तो मैंने अभी आप सभी को वर्णन किया है, लेकिन इससे भी अलग और कोई और पाप हमसे हो जाते हैं जाने अनजाने में, तो उनसे भी हमें मुक्ति प्रदान होती है। कि हमसे जाने अनजाने में न जाने कितने पाप हो जाते हैं, कि हमसे चलने फिरने में कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं हाथ पैरों से, तो उन सब से भी निजात मिलता है इस ऋषि पंचमी की व्रत कथा से और व्रत पूजा से। तो मैं आप सभी को यही कहूँगी कि इस पूजा को कोई भी मिस नहीं करे, क्योंकि ये हो रहा है 8 सितंबर को। तो 8 सितंबर को सभी महिलाएं इस व्रत को करें, ऋषि पंचमी व्रत को, जिससे जाने अनजाने में जो भी हमसे गलती हो जाती हैं और रजस्वला होते हुए जो हम गलत काम कर देते हैं, उनसे हमें सारे जो गलतियों का प्रायश्चित होता है वो इसी व्रत के दौरान होता है। तो मैं आप सभी से यही कहूँगी कि आप सभी इस अपनी इन गलतियों को प्रायश्चित करने के लिए इस व्रत को ज़रूर से ज़रूर रखें। ऋषि पंचमी व्रत कथा अवश्य सुनें, क्योंकि एक ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के पाप भी नष्ट होते हैं और सप्त ऋषियों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यदि किसी व्यक्ति के लिए गंगा स्नान करना संभव नहीं है तो आप इस दिन घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर गंगा स्नान कर सकते हैं। उसको भी गंगा स्नान ही कहा जाता है। और उस गंगा स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद घर व मंदिर को साफ सफाई करें। इसके बाद पूजा स्थान पर आसन बिछाकर उस पर चौकी रखें। साथ ही सभी पूजा सामग्री जैसे धूप, दीप, फल फूल, घी, पंचामृत आदि एकत्रित कर लें और चौकी पर लाल पीला वस्त्र बिछाने के बाद सप्तऋषि स्थापित करें और कलश में गंगा जल भरकर रख लें। और आप चाहें तो अपने गुरु की तस्वीर भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद कलश से जल लेकर सप्त ऋषियों को अर्घ्य और धूप दीप दिखाएं। अब उन्हें फल फूल और नैवेद्य आदि अर्पित करें। पूजा के दौरान सप्त ऋषियों को फल और मिठाई अर्पित करें और सप्त ऋषियों के मंत्रों का जाप करें और अंत में अपनी गलतियों के लिए उनसे क्षमा याचना करें। इसके बाद आप सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें।
तो देखिए, ये रही ऋषि पंचमी के बारे में सारी जानकारी मैंने आप सभी को बता दी है। पूजा विधि के बारे में, सप्तऋषि की पूजा विधि के बारे में और उनकी कथा के बारे में कि कथा कौन सी सुननी चाहिए हमें ऋषि पंचमी वाले दिन, और हम कब मनाएंगे ऋषि पंचमी का व्रत, और सबके लिए क्यों ज़रूरी है, सभी महिलाओं के लिए क्यों ज़रूरी है ये ऋषि पंचमी का व्रत। और आपको ये सारी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण, हरि बोल।